Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We love you. We worship you. सब अपने हाथों को उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। ओके, आज हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? यूहन्ना के किताब, नए नियम। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेला में से एक है, आखिरी चेला जो यीशु मसीह के साथ चला। वो बहुत ही गुस्सा वाला था, पर यीशु मसीह के साथ चलने की वजह से वो प्रेमालु चेला बना। हालेलुया। आज हमारा विषय है पहला यूहन्ना 5 उसका 13 से 21 को हम देखेंगे। उसके हेडिंग में लिखा है अनंत जीवन। जोर से बोलो अनंत जीवन। कौन लिखेंगे अनंत जीवन क्या है? हमें जो जीवन जीते हैं सिर्फ टेम्पररी है। कौन कितने साल तक जिएंगे? 120 साल, 100 साल, कोई 50 साल में थक जाते हैं। जिंदगी से निराश, जिंदगी साथ नहीं देते ये वो, पर जोर से बोलो यीशु मसीह हमारे साथ देता है। इसलिए हम ये जीवन तो जिएंगे, और ये शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएंगे, पर हमारी आत्मा और प्राण जो यीशु दिया है वो यीशु मसीह के साथ अनंत कालिक है। इसलिए हमारा विषय है अनंत काल। किसी से पूछो अनंत काल के जीवन क्या है? अनंत काल मतलब एटर्नल। एटर्नल मतलब जिसका कोई अंत नहीं। हमारा आप अनंत कालिक है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है जो ये लिख रहे हैं। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अनंत कालिक है क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत कालिक है। वो 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आया, 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए। उसमें से एक चेला था यूहन्ना, जो यूहन्ना के सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रकाश मिला, वो लिखा। आमीन। हम अनंत कालिक है। हमारा जीवन इधर खत्म नहीं होता। किसी को दुनिया में किसी को मालूम नहीं, पर बाइबल में लिखा है, सबसे मूल्य वाक्य में लिखा है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत काल के जीवन पाए। आमीन। अनंत काल का जीवन दो ही जगह है, स्वर्ग और नरक। अनंत कालिक। एक व्यक्ति धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरने के बाद दो ही जगह जाएगा, एक नरक नहीं तो स्वर्ग। किसी को बोलो नरक नहीं तो स्वर्ग, दो ही जगह है, बीच में नहीं है। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति स्वर्ग नहीं तो नरक जाएंगे। आज आप चुनाव करो, आप किधर जा रहे हैं। किसी से बोलो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। आपकी आवाज स्वर्ग तक गूंजना मत, हर रोज बोलने का मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिंदगी है ना, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कौन बोलेगा बिना मरेगा? नो, हर व्यक्ति मरेगा। इब्रानियों के किताब में लिखा है एक जिंदगी और फिर न्याय। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह न्याय करेगा। क्यों यीशु मसीह न्याय करेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है। आमीन। उस जीवन में यीशु मसीह सब कुछ बोला, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुमको सिर्फ मुझ पर विश्वास करने का है। ओके, सौबदेश यानी कि एक्लेसिस, उसका 3:11 को पढ़ेंगे। एक्लेसिस सौबदेश 3:11। सौबदेश 3:11 मिला? उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे वे सुंदर होते हैं। वे अपने अपने, जोर से बोलो, उसने सब कुछ ऐसा बनाया अपनी अपनी। मेरा भी एक समय है जो सुंदर होने का है। जोर से बोलो ना, मेरा भी एक समय है। परमेश्वर ने हमको बनाया, वो समय है, एक समय है जो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि वे अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। वे सुंदर होते हैं। कभी देखा है हरा हरा
हरा गाछ, फूल होते हैं, वो झड़ते हैं, फिर वो फूल झड़ते, फिर नया, सबका एक समय होता है। जोर से बोलो, मेरा भी एक समय है। मेरा भी एक समय है। हालेलुया। मेरा अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोला नहीं, क्योंकि प्रभु बोला है। सब कुछ क्या लिखा है? वे अपने अपने समय पे वे सुंदर होते वे हैं। सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में वे मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी हमारे मन में परमेश्वर आज जो आपको बोल रहा है ना, परमेश्वर आपके मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान दिया है। प्रदीप लिखता, मेरा अच्छा समय। यस सर, कोई डाउट नहीं। किसी को बोलो कोई डाउट नहीं। ओके, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हाँ, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, हाँ, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हाँ, काम परमेश्वर ने किया है। यह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। आमीन। वो मनुष्य समझ नहीं सकता, पर हम वचन जब पढ़ते, परमेश्वर उसके बारे में लिखा है। आज का टॉपिक अनंत काल। जोर से बोलो, अनंत काल। मैं अनंत काल के लिए बनाया गया है। काल के लिए बनाया। आमीन। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीने का निर्णय लेता है, यीशु पर विश्वास करता है, उसका जीवन यीशु को सौंपता है, वे अनंत काल जीवन यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। हालेलुया। वो सबसे अद्भुत खूबसूरत जगह है स्वर्ग, और सबसे बदसूरत जगह है नरक। हालेलुया। स्वर्ग वो ही जाएंगे जो यीशु को चुनाव करके यीशु के लिए जीता है। नरक वो जाएंगे जो यीशु को ठुकराता है, जो बोलता है ना, ये धर्म है, ये फॉरेन गॉड है, ये क्रिश्चियन धर्म है। नो, मेरा यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म के नहीं लिया है, मानव जाति के लिए सबसे मूल्य वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा, वे अनंत काल के जीवन पाएंगे। जगत का जगह अपना नाम लिखे हर रोज बोलो, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन, जब यीशु पे विश्वास करते हैं, वे नाश नहीं होगा, बीमारी से नाश नहीं होगा, परेशानी से नाश नहीं होगा, चीजों से नाश नहीं होगा, जगहों से नाश नहीं होगा, पर वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो अनंत काल के जीवन पाएंगे। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अनंत काल जीवन मेरा है। जोर से बोलो, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अनंत काल जीवन मेरा है। माय गॉड। किसी को बोलो, अनंत काल जीवन प्रभु मेरे लिए रखा है। कितने लोग आज सुनेंगे? ओके, पढ़ेंगे अभी यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय। मैंने तुम्हें हाँ, जो ओके, परमेश्वर उसका पहले हम 11 से पढ़ेंगे, क्योंकि उधर से चालू होता है 11 से। ओके, और वह गवाह यह है हाँ, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन दिया है, पर उसे मुझे पाने का है, वो मेरे लिए रखा है। अनंत जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। कैसे दिया है? ओके, और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन की अनंत जीवन किसमें है? यीशु उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते, जब यीशु मसीह को हम स्वागत करते अपने दिल में, हम परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, तो हम अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। अनंत काल जीवन मेरा है। क्या लिखा है? वह यह गवाही है कि अनंत जीवन उसके पुत्र में है। उसके अनंत जीवन, अनंत काल जीवन उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है। कितना लोग बोलेंगे, मेरे पास यीशु मसीह है? मेरे पास मेरे पास कुछ नहीं, बस यीशु मसीह ही सब कुछ है भाई। जीवन है, सत्य है और रास्ता है। किधर का रास्ता? स्वर्ग का रास्ता। जोर से बोलो, मेरे पास यीशु मसीह है। कम ऑन, सब मिलके बोलो, मेरे पास यीशु मसीह है। मेरे पास यीशु मसीह। इसलिए मैं अनंत काल जीवन के लिए हूँ। जिसके पास यीशु मसीह है, उसका अनंत काल जीवन, ये धरती में उसका जीवन रियल है भाई।
ट्रेलर है भाई, पल भर के लिए, पर मेरा जीवन असली में होने वाला है अनंत काल में, यानी कि स्वर्ग में। हालेलुया। ओके, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हाँ, अनंत जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र जिसके नहीं, पास यीशु नहीं है, आज बोलता है ना लोग, हैं, वो क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ठुकरा देते हैं। जिसके पास यीशु नहीं है वो सीधा नरक के लिए भाई। जोर से बोलो, मैं नरक के लिए नहीं, मैंने यीशु को ग्रहण किया। मैं यीशु, मेरा पास यीशु मसीह है जो मुझे हमेशा के लिए स्वर्ग लेके जाएगा। यीशु मसीह आया मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके शरीर में बीमारी नहीं, उसके शरीर में शंगाई है भाई। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, जीवन भी नहीं, अनंत काल भी नहीं। वो अनंत काल नरक में सड़ेंगे। पर जोर से बोलो, मेरे पास यीशु मसीह है। घमंड से बोले, मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्ग और धरती के मालिक है, जो मुझे धरती में रखा है टेम्पररी। मैं हमेशा के लिए स्वर्ग में राज्य करने के लिए, धरती में टेम्पररी है तो भी मैं राज्य करूंगा, और स्वर्ग में अनंत काल यीशु मसीह के साथ राज्य करूंगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वर्ग से आया, उसका नाम है यीशु मसीह। वही आपको स्वर्ग ले जा सकता। अब 13वां वाक्य पढ़े, मैंने तुम्हें। अब यूहन्ना जो अपोस्टल है, जो कलीसिया के प्रमुख है, वो कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है हाँ, कि तुम जानो हाँ, कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा। किसका है अनंत जीवन? जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो बाइबल पर विश्वास करते, जो बाइबल कहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल का जीवन पाएंगे। यीशु मसीह आया मेरे लिए और आप। हमारा अंधकार में था, पाप की दलदल में फंसे हुए थे। हमारा कर्म हमें बचा नहीं सका, हमारा धर्म हमें बचा नहीं सका। 2000 साल पहले यीशु मसीह आकर अपना जीवन काल्वरी क्रूस पर मरा। क्यों यीशु मसीह को मरने का था? क्योंकि पाप का दंड मृत्यु था। हर एक पाप जो हमने किया उसका दंड मृत्यु था। हमारा बचते नहीं था, पर हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह मर गया ताकि हमको उसका जीवन मिला है। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु। मेरे पाप, मेरे करनी से मेरी पाप से छुटकारा नहीं मिलता। यीशु मसीह की कुर्बानी से मेरे पाप की छुटकारा। उसकी लहू की बूंद, एक बूंद काफी है आपकी सारी पापों को धोकर शुद्ध करने की। जोर से बोलो, यीशु का एक लहू की बूंद काफी है मेरे सारी पापों को शुद्ध करके पवित्र करने के। क्योंकि उसका लहू में ताजगी है भाई, उसका लहू में पवित्रता है भाई। कितना लोग विश्वास करें? आज से मैं पाप के लिए नहीं, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे? हर रोज बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। अब मेरा जीवन सिर्फ मसीह चलाता है, मेरा गाड़ी को मसीहा चलाता है। अब मैं आशीष ही पाऊंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह, हमारा करनी से नहीं, हमारा परिवार से नहीं, हमारा कुछ चीज से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। मैंने तुम्हें कहा, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। कितना लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे कितने लोग विश्वास करते हैं? उनसे यूहन्ना कह रहा है, मैंने तुम्हें कहा, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। आज पक्का कर लो, मेरा अनंत जीवन मेरा है। क्या लोग बोलेंगे? अनंत जीवन मेरा है। मुझे दुनिया की चीज ने
मुझे यीशु मसीह चाहिए, अनंत जीवन मेरा है, मैं अनंत कालिक हूँ, मेरा परमेश्वर अनंत कालिक परमेश्वर है, वो मुझे लेने के लिए जल्द बादलों पे आने वाला है, क्योंकि मैं अनंत कालिक परमेश्वर का अनंत कालिक बेटा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखता हूं कि उनके लिए अनंत काल जीवन। कितना लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आपका है अनंत काल जीवन। जो से बोलो मेरा है अनंत कालिक जीवन, चिल्ला के बोलो मेरा है अनंत कालिक जीवन। एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मेरा है, स्वर्ग मेरा है, मेरा प्रभु मेरे लिए। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 14 में लगता है, मैं तेरे लिए, यूहन्ना की किताब हाँ, यूहन्ना 1-2-3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 1 2 3 14 1 2 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यीशु मसीह कर रहा है, तुम्हारा मन इस धरती पे व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने, मेरा पिता के घर किधर है? किसी से पूछो ना किधर है? यीशु मसीह किधर की बात कर रहे हैं? स्वर्ग की बात कर रहे हैं। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। जैसे इधर रहने का स्थान है ना धरती में, वैसा स्वर्ग में भी हमारे लिए रहने का स्थान है। जो यीशु को ग्रहण किया, जो यीशु के पीछे चलता है, जो अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण किया, उसके लिए। ओके, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ, किधर जगह तैयार कर रहे प्रभु? स्वर्ग में। जोर से बोलो मेरे लिए। प्रभु यीशु 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर मरने से बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद, आज मेरा यीशु जिंदा है। वो किधर है? स्वर्ग में। वो स्वर्ग में आपके लिए घर तैयार करने को करने जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं फिर आकर, उसको मतलब हमें लेने के लिए यीशु मसीह जल्द में को पे आने वाला है। किसी को बोलो तैयार रहो, यीशु में बने रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मीटिंग में आओ, जूम में आओ, जितना मीटिंग में अटेंड करो, आप पक्का स्वर्ग जा रहे हैं। जो से बोलो मैं पक्का, मेरी हर कोशिश एक ही बात, मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग मेरा है, यीशु मसीह मेरा है। कितना लोग हाथ से कहेंगे यीशु मसीह मेरा है? ओके। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए, तीसरा वाक्य, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां भी तुम रहो। यीशु मसीह कहता है जहां मैं रहूं उधर मैं तुम्हें रखूंगा। हालेलुया। हमारे लिए अनंत काल स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए घर बना रहा है। जोश बोलो मेरे लिए घर बना रहा है। इधर घर नहीं है तो भी चलेगा, पर इधर प्रभु घर देगा। हालेलुया। हमको दिया तो आपको भी देगा। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है। हम स्वर्ग के लिए, धरती टेम्पररी है। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा तो भी अपने खोखे में, अपने दिमाग में डालो, मैं स्वर्ग के लिए। जोर से बोलो मैं स्वर्ग के लिए। स्वर्ग मेरा घर है। मेरा यीशु घर बनाने गया, मेरे लिए जगह बनाने गया। जब वो पूरा होगा मेरे को पे आएगा मुझे लेने के लिए। हाँ, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जहां मैं रहूं उधर मैं तुम्हें भी रखूंगा। हमें प्रभु इक्वल स्थान दिया। हमें पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का स्थान दिया है। काल्वरी क्रूस पर अदला बदली हुआ। जो कुछ मेरा था वो यीशु ले लिया, और जो कुछ यीशु का है वो मुझे मिल गया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। मैं शराब के लिए नहीं, मैं खैनी के लिए नहीं, मैं शराब के लिए नहीं, मैं व्यभिचार के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जिस तरह परमेश्वर पवित्र है, मैं अपने मंदिर को पवित्र रखूंगा।
हर रोज प्रार्थना करूंगा, हर रोज वचन पढ़ूंगा, हर रोज मैं प्रभु की महिमा करूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रभु में मैं निरंतर बढ़ूंगा और एक दिन प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए। ओके, 14 वाक्य। जहां मैं जाता हूँ नहीं, 14 वहां वाक्य, का मार्ग 5, 14, 13 वाक्य हो गया, अब 14 पढ़ेंगे। पहले हमें और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है, हमें उसके सामने, किसके सामने? यीशु मसीह के सामने जो हिवाय होता है, वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, हाँ, यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारा सुनता है। आमीन। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो करता है। कैंसर बीमार, एड्स लोग चंगाई पाते। क्या लिखा है? हम उसके सामने जो हिवाय होते, धैर्य होते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके सामने जो हम हिवाय बांधते, हम प्रभु के सामने धैर्य से मांगने का, हम उसका बेटा, वो मेरा डैडी है, हम जो मांगेंगे वो हमें देगा। हमें उसके सामने जो हिवाय होते हैं वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, हमको कैसा मांगने का? उसके इच्छा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा नहीं प्रभु पूरा करता है, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरा करता है। हम जब भी मांगते हैं उसकी इच्छा से मांगे, जब हम प्रार्थना करते हैं उसकी इच्छा से प्रार्थना है, जब हम समर्पण करते हैं हमारी इच्छा को कुचलेंगे और प्रभु की इच्छा को हम पूरा करेंगे। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु हमारी मांगने से बढ़कर हमें देता है, हमारे समझ के बाहर वो कार्य करता है। कितने बार हमने सुना है, मेरे समझ के बाहर प्रभु हमारी जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। कारण क्यों? हम उसके सामने हिवाय होते हैं, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। वो हम जब भी मांगते हैं तो किसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या, कैसा समझेंगे? प्रभु की वचन के द्वारा। जब आप प्रॉब्लम होता है ना, अब प्रभु के वचन, उस प्रॉब्लम के अनुसार वचन निकाल कर जब आप मांगेगा, प्रभु आप हिवाय से उसके सामने खड़ा होते हैं और प्रभु उन मांगों को पूरा करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, वो वचन भेज के मुझे चंगा करता है। मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकता, मेरा चंगाई दाता मेरे साथ है, वो वचन भेज के मुझे चंगा करता है। जब हम वचन को लेके, जब आप कर्ज में, कर्ज वाला वचन, मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं कर्ज देने वाला हूं, उसका वचन कहता है। हालेलुया। जो आप खोए हैं 7 गुना आप पा सकते हो, उसका वचन कहता है। शैतान जब पकड़ा जाता है वो 7 गुना, जो आप खोते उसका 7 गुना प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसका इच्छा क्या है? प्रभु का वचन। जब हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके वचन से हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन इच्छाओं को पूरा करता है। प्रभु, उसका वचन बिना कार्य के वापस नहीं जाते। यशायाह के किताब में लिखते हैं, आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हमको प्रभु का वचन यानी कि बाइबल, पूरा बाइबल आपको जानने का है, कौन सा वचन किधर इस्तेमाल करने का। हम उसके सामने जो हिवाय होते वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो हम कैसे मांगेंगे? परमेश्वर की इच्छा के लिए। परमेश्वर की इच्छा कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है। जब वो वचन लेकर आप खड़ा रहेगा, प्रभु आपकी मांगों को पूरा करेगा। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु से हम कैसे पाते? विश्वास से। धरती में कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप अलमारा लेने जाएंगे, वो अलमारा वाला, दुकान वाला विश्वासी होने दे, आप प्रेज़ द लॉर्ड करेगा तो नहीं देगा, पैसा देगा तो अलमारा आपको मिलेगा। 5,000 का अलमारा है तो आपके पास 5,000 का रुपया होने का। उसी तरह जब प्रभु के पास आता है, हम जब प्रभु के पास आता है, प्रभु हमारे अंदर नापतोल डालता है विश्वास के, उस नापतोल को हमको बढ़ाने का है।
जब हम बढ़ाते रहेंगे, जो भी हम मांगेंगे, हम कैसे मांगेंगे? प्रभु की इच्छा के मुताबिक मांगेंगे। और जब आप प्रभु की इच्छा के मुताबिक मांगेंगे, तो प्रभु हमारी मांगों को पूरा करते। मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। कैसे मांगने का? प्रभु की इच्छा के मुताबिक। हर रोज बोलो, प्रभु जी, यीशु मसीह भी काल्वरी क्रूस पर बोला, ये पात्र मुझे सहने के लिए मुश्किल है, पर प्रभु जी, जो तेरी इच्छा वही मेरे जीवन में पूरा। हालेलुया। जो प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होता है, तो मैं हर क्षेत्र में उन्नति और बरकत पाता है। हम उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु, जोर से बोलो, मेरा यीशु मुझे सुनता है। मैं जब माँ जब बच्चा जब रोता है तो माँ सुनता है, उसी तरह मेरा यीशु वो सुनता है। जब आप पुकारेंगे वो सुनेंगे और आपकी मांगों को वो पूरा करेगा। यस, आदित्य लिखता है, जीसस लिसन टू मी। एग्जैक्टली, हमारा परमेश्वर हमें सुनता है, और सुनता खाली नहीं, वो करता भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम वचन सुन के करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। ओके, 15वां वाक्य, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारा सुनता है। कितने लोग आज से विश्वास है आप जो मांगेगा? इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना सिखाए, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमको सब कुछ प्रभु से जब हम मांगते हैं यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर से मोहर लगाता है। जो भी हम मांगते हैं, हम किसके नाम से मांगते हैं? यीशु मसीह के नाम से मांगते। प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है, दो जन जब मिलकर मांगते यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर से मोहर। आप कुछ भी मांगने दे, अगर वो प्रभु की इच्छा है, पक्का आपको मिले। जब हम जानते कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरा सुनता है। जोर से बोलो, मेरा यीशु। हम मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, मेरा बाप मुझे सुनता है। जोर से बोलो, मेरा बाप, मेरा डैडी, मेरा पापा, मेरा अब्बू मुझे सुनता है। हालेलुया। जब भी हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। हमको ये भी जानने का है, हम जो मांगा है हमने पाया है। मिलने से पहले धन्यवाद करो, जल्दी जल्दी आपके उत्तर आएगा। जोर से बोल, वापस बोलता हूँ, आप मांगा है परमेश्वर से, आप मिला नहीं, पर आप धन्यवाद करते रहेगा, अचानक वही चीज आपको फटाक से मिल जाएगी। कितना लोग पाया? जो भी आप प्रार्थना किए, एक ही बार प्रार्थना किया, आप पाया बोल के धन्यवाद करते रहेगा, वो चीज जो भी आप मांगते हैं प्रभु से पूरा कर। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारा सुनता है। वो कोई तस्वीर और मूर्ति नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सुनता है। हाँ, तो यह भी जानते हैं, हाँ, यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है, जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है, वो पाया है। जोर से बोलो, मैंने सब कुछ मांगा है वो पाया है। कारण क्यों? मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे सुनता है, अब वो मेरे लिए करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हो कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। कितने लोग जो मांगा है पाया, आपने धन्यवाद किया। हमने कई बार भूल जाते हैं, और जब हम धन्यवाद कर बीते हुए बातों को धन्यवाद करते हैं, आने वाले कल को प्रभु अद्भुत करेंगे। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद करेंगे? छोटी गवाही क्यों देते हैं हम? वो गवाही इसलिए देते हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आपने मेरे जीवन में यह अद्भुत कार्य की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आप मांगेगा और विश्वास करेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेंगे। ओके, 16वां वाक्य,
यदि कोई हाँ अपने भाई को हाँ ऐसा पाप करते देखे हाँ जिसका फल मृत्यु न हो, हाँ तो विनती करे, हाँ और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप वो पाप होता है जो पाप का फल मृत्यु होता है। कुछ पाप होता है मृत्यु नहीं, उसके लिए छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर पाप ही पाप है भाई। किसी को बोलो पाप पाप है भाई। झूठ पाप है भाई। चोरी करना पाप है भाई। हम बोलेंगे हम किसी का चोरी नहीं किया, नहीं। अगर आपको ऑफिस में काम करने के लिए पेपर देता है और वो आप घर में लेके आता, वो भी चोरी है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड क्या लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु न हो, जिसका फल मृत्यु न हो, करे हाँ और तो परमेश्वर विनती करे। उसका मतलब कुछ पाप का कोई क्षमा नहीं भाई, इसलिए हमको संभालने का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो, यानी कि पाप का फल मृत्यु है, पर जिसका फल मृत्यु ना हो। सारी पापों का मोक्ष यीशु मसीह देता है। कुछ भी पाप किया है, तुम्हारा पाप खून जैसा लाल रहने दे, परमेश्वर उसे हिम जैसा सफेद करेगा। पर हमको प्रभु के सामने बोलने का है। हालेलुया। वही पाप करते रहने का नहीं। आपको मालूम है ये पाप है, हमें वो पाप करते रहेगा। आप फिर क्या लिखा है, पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो। उसका मैंने कुछ पाप का फल मृत्यु है। आप जो पाप को करते हैं, क्षमा नहीं मांगते प्रभु से, तो वो पाप मृत्यु है। वो पाप आपको नरक लेके जाएगा। इसलिए हर रोज परमेश्वर के साथ अपनी अकाउंट को क्लियर करो। एक दिन हमको परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने, यानी कि न्यायाधीश के सामने खड़ा होने का है। छोटा हो बड़ा पाप हो, सारी पापों को क्षमा मांगो और यीशु के लहू से धो डालो। जोर से बोलो, पापों को धो डालो यीशु के लहू से। नहीं चाहिए मुझे पाप करके मैं नरक नहीं जाना चाहता। मैं पवित्र रहकर यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में वास करना चाहता हूं। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखो जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे। हाँ। और परमेश्वर उसे उनके लिए हाँ। जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, हाँ। जीवन देगा। हमें जीवन चाहिए। हम जीवन पाएंगे और दूसरों को जीवन दिलाएंगे। जोर से बोलो, हम जीवन पाएंगे और दूसरों को जीवन दिलाएंगे। कौन जीवन देता है? एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु ने बोला यूहन्ना में, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। जीवन देगा। पाप ऐसे भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसका फल मृत्यु भी है। आमीन। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया। हमको हर रोज प्रभु के साथ अपनी अकाउंट को क्लियर करने का, हमारा जीवन परमेश्वर देख रहा है। हमको पवित्र रहने का। यीशु मसीह बोला, जैसा मैं पवित्र है तू पवित्र है। अगर वो आसान मुश्किल रहता तो नहीं बोलते थे। वो आसान है इसलिए बोला। उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अपने खून के सारे लहू की बूंद कतरा बहा दिया हमारे लिए, ताकि हम जो जीवन उसने चला है हमारे सामने, जो जीवन उसने दिखाया है, हमको उस जीवन में चलने का। आमीन। 17वां वाक्य, सब प्रकार की अधर्म तो पाप है, सब प्रकार के अधर्म परंतु पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ऐसा पाप भी जिसका फल मृत्यु नहीं। हाँ। 18वां वाक्य, पाप को छोड़ो। किसी को बोलो नहीं चाहिए मुझे पाप, मैं पवित्र परमेश्वर का पवित्र बेटा हूं, मैं पवित्र परमेश्वर का पवित्र बेटी हूँ। ओके। 18वां वाक्य, हम जानते हैं हाँ, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। अब मैं पहले भी बोला, कैसे हम परमेश्वर से उत्पन्न होते? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु ही प्रभु है,
वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कितने लोग विश्वास करेंगे? यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा मसीहा है, यीशु के लिए मैं जीता हूं, मेरा पहलू यीशु के लिए। हाँ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, किसी से पूछो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, कैसे परमेश्वर से उत्पन्न? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। जो से बोलो मैं पाप नहीं करता, क्योंकि मैं यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ। हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ, उसे वो बचाया रखता। हाँ, अगर आप यीशु मसीह से उत्पन्न हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका जीवन यीशु मसीह के लिए जीता है, तो परमेश्वर आपको पाप से बचाए रखेगा। हाँ, पाप से बचाए रखेगा। और वो दुष्ट से उसे छू नहीं पाता। दुष्ट कौन है? शैतान उसे छू नहीं पाता। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर यीशु कहता मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। कितना लोग कहता है मैं यीशु से उत्पन्न हुआ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। कितनी आसान है हमारी जीवन है। किसी को बोलो कितनी आसान है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता तो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। परमेश्वर जो बोलेगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखते हैं, वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता, शैतान उसे छू नहीं सकता। 3 बातें उधर लिखा है। एक, वो पाप नहीं करता, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और उसे वह बचाए रखते हैं, दुष्ट से छू नहीं करता। अब परमेश्वर से उत्पन्न है, अब यीशु का बेटा है, तो शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया, अब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर आपको बचाए रखता है, और दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जोर से बोलो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर मुझे बचाए रखते इस दुष्ट दुनिया में। सारी जगह पाप के दलदल, कहीं भी जाओ पाप है। हालेलुया, परमेश्वर हमें बचाए रखता है, और दुष्ट शैतान मुझे छू नहीं सकता है। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। कैसे? प्रभु की वचन के द्वारा। कितना लोग आज वचन में खड़ा रहेंगे? कितना लोग हर रोज वचन पढ़ेंगे, घोषणा करेंगे मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ? यस, आमीन। जो ही लिखा है। ओके, 19वां वाक्य। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर, जो से बोलो मैं परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ। परमेश्वर मुझे संभाल के रखता है, दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। हम परमेश्वर से है, और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। छोटा झुंड खाली परमेश्वर से, बाकी सारा दुनिया। कई लोग बोलते हैं ना, इतना झुंड यीशु को नहीं मानते, क्या वो नरक जाएंगे? यस सर, सारा दुनिया पाप की दलदल में फंसे हुए हैं। प्रभु ने मुझे और आपको चुनकर, उसके अनुग्रह हम पर हुआ, हम वो दुनियादारी छोड़कर यीशु मसीह में बने रहे। किसी को बोलो बने रहो, क्योंकि हमारा यीशु हम पवित्र लोगों को लेने के लिए जल्द आने वाला है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, और सारा संसार दुष्ट के वंश में। सारा दुनिया, सारा दुनिया, सारा लोग, मेजॉरिटी लोग शैतान के कठपुतली है भाई। किसी को बोलो मैं बच गया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे बचाया। किसी ने मुझे आकर यीशु मसीह के बारे में बोला, मैं यीशु को ग्रहण किया, मैं अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर यीशु के लिए जिया ना, मैं दुष्ट दुनिया से बच गया, मैं नरक से बच गया, मैं अनंत काल जीवन स्वर्ग के लिए हूँ, और मैं यीशु के साथ बना रहूं। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो मैं यीशु में चालू किया। Come on, कोई चैट में लिखो ना, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में। Nothing can change me, कुछ भी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना कोई चीज, ना कोई व्यक्ति मुझे यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। कितना लोग आज कहेंगे मैं और यीशु एक हो गया, मैं और पवित्र आत्मा एक हो गया, मैं परमेश्वर से अलग नहीं। जैसा परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करते हैं, वैसा प्रभु मुझे धरती में राज्य करने के लिए बनाया। मैं राज्य करूंगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है,
और सारा संसार दुष्ट के वंश में पड़ा है। 20वां वाक्य, और यह भी जानते हैं आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हाँ, 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आया था। आमीन। मनुष्य पाप के दलदल में फंसे थे, करनी से बच नहीं पाया, धर्म से बच नहीं पाया। यीशु ने अपना जीवन देके हमें मोल ले लिया, हमें छुटकारा दिया, मानव काल का जीवन दे रहा है। हम यह भी जानता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझा दी है, समझ भी दी है, हमें समझ भी दिया है। जोर से बोलो, खोपड़ी दिया है। किसी की सुनने की दरकार नहीं, प्रभु आपको खोपड़ी दिया है, सही क्या है गलत है पहचानने की मन दिल दिया है। किसी को बोलो समझो। कितना लोग आज पकड़ रहे? ओके, आगे हमें अब जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दिया है कि हम सच्चे को पहचाने, हम उस सच्चे यीशु मसीह को पहचाने जो सत्य है। जितने लोग इधर जुड़े हैं, जितने वीडियोस देखकर, अगर आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे, अब जिंदगी में एक दिन भी निराश और थकावटी और बीमारी नहीं रहेंगे, क्योंकि सब कुछ जीवन और सब कुछ यीशु है। भाई, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उसका सच्चे को पहचाने, उस सच्चे को पहचाने। कौन है वो सच्चा? यीशु मसीह। कौन है वो सच्चा? पवित्र आत्मा। आगे, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम उससे जो सत्य है, जो यीशु मसीह खुद बोला, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। सत्य कौन है? सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। बाकी सारी चीज, सारी धर्म सब झूठे हैं। एक ही व्यक्ति सत्य है, उसका नाम है, हाथ उठा के अपने दिल में रखी बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया, मैं इस सत्य को जान गया और इस सत्य के पीछे कभी नहीं जाऊंगा, पर इस सत्य में बना रहूंगा, सत्य में बना रहूंगा। हाँ, हमें उसमें जो सत्य है अर्थित उसका पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। उसका पुत्र यीशु मसीह सत्य है, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन सब नहीं है। कोई को बोलता मैं सब पे विश्वास करके सबके साथ गड्ढा में जाएगा, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत काल जीवन, वो सच्चा परमेश्वर है, अनंत जीवन यही है। जोर से बोलो, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह, वो अनंत जीवन है। मैं अनंत जीवन के लिए बनाएगा। हालेलुया। हे बालकों, और अनंत जीवन यही है, और अनंत जीवन यही है, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह और अनंत जीवन यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेगा, आप अनंत काल के जीवन पाएंगे। हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाया, हमें अपने आप को मूर्तियों और तस्वीरों से बचा के रखो। मूर्ति और तस्वीरों में नहीं, सच्चा परमेश्वर वो जिंदा है, वो जीवित है, वो जल्द आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। हालेलुया। मैं अनंत कालिक, मेरा परमेश्वर अनंत कालिक, मैं अनंत जीवन के लिए बनाया गया। यस, हालेलुया। मैं अनंत कालिक, मेरा परमेश्वर अनंत कालिक है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बार बार यूहन्ना ने कह रहा? क्योंकि यही है जीवन, अनंत काल जीवन ही जीवन है। ये जीवन जो है ना धरती में टेम्पररी है, इसमें इतना मत फंसो। क्या खाएंगे? रोटी, कपड़ा, मकान, बस 3 बातों के लिए लोग परेशान है, रोटी, कपड़ा, मकान। नो, अगर हम अनंत काल जीवन के लिए जिएंगे, रोटी, कपड़ा, मकान हमारे पीछे आएंगे। जोर से बोलो, मैं अनंत काल जीवन के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं अनंत काल जीवन के लिए। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष करे। जो भी ये वीडियो देखता है, आज तक आपने यीशु को नहीं ग्रहण किया, आज यीशु को ग्रहण। यीशु कोई धर्म नहीं, यीशु एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है। यीशु अनंत काल जीवन का मालिक है। यीशु आपको अनंत काल जीवन देता है, नहीं तो आप यीशु को ठुकरा देंगे, कहीं न घर का न घाट का, नरक में रहेंगे। आज आप हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, स्वीकार करो यीशु को और यीशु के साथ जीने के लिए निर्णय लो। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।